क्योंकि देखिए बीए बीएड एमए और भाई को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में, तो कैसे मैनेज करते थे? पता नहीं, पापा कहीं से रुपया लेके आके हमको पढ़ाते थे। रो मत रो मत। हमारे साथ में रहेंगे तो हम भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे या कैसे बढ़ेंगे। सभी लोगों से यही गुंजाइश है, हमें पापा की कमी महसूस ना होने दे, हमारे साथ में खड़े होकर हमारे सपोर्ट करें। मजदूरी करता बाकी हम भाई को उधार लेता 400 महीना पास देता पढ़ लेता बीन दिखाड़ देता बीन देता यूं कर चलाता। कहीं खेती में हो जाए तो कहीं आप मजदूरी कर 10,000 रुपया देता मारा जाता दुकान में बीओ कर पर दे रो चलाता। एक बार सोरी पढ़ानी आगे अपने नौकरी लगानी तो यूं कि अपने एक घर को 2 घर हकरा हुई आगे आपों के लोग ही कि भाई सोरी ने बिराज पढ़ाई थी मजदूरी कर पढ़ाई है तो आप ही पढ़ाऊं तो बींग वजह हमारे हो ग्रह परिवार है तो हैंग सोरी स्कूल में बिराज मेरी हर कोई छोटी छोटी सोरियों ने हैंग स्कूल में लेके पढ़ा आप ही बिराज सोरी होशियार अपने भी होशियार होनी चाहिए। दोस्तों, सड़क हादसों से जुड़ी हम लोग रोजाना कई खबरें सुनते हैं और कई कई सड़क हादसे ऐसे होते हैं जो हर किसी के दिल को झकझोर के रख देते हैं। इसी हादसे का शिकार हुए एक ऐसी व्यक्ति की मैं आप लोगों को आज खबर दिखा रहा हूं, जिसको सुनकर पहले तो आप तमाम लोग उस व्यक्ति को सलाम करेंगे, उन्हें नमन करेंगे, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पाटियाडा निवासी फैराज राम की। फैराज राम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। ये उनका घर है, ये उनका परिवार है। आप देख सकते हैं कि उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फैराज राम एक दुकान पर मजदूरी करते हैं। उनको मंथली जो तनख्वाह है वो 10 से 12 हजार रुपये, और इनके आसपास के इनके भाई लोग कहते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठते थे, मेहनत करते थे, घर का काम करवाते थे और रात को 12-1 बजे सोते थे, और हर समय एक ही बात करते थे कि मुझे मेरी बेटियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। फैराज राम की 3 बेटियां हैं। एक को 12वीं तक पढ़ाने के बाद ससुराल भेज दिया। दोनों बेटियां बीए बीएड एमए कर रही है। आप यकीन मानिए कि एक बेटी जोधपुर में रहकर पढ़ाई करती है तो दूसरी बाड़मेर में रहकर पढ़ाई करती है। इनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बेटियों पर खर्चा करें, लेकिन उनके पास जो कुछ है वो सारा का सारा बेटियों की पढ़ाई पर दाम लगाते हैं। जब उससे पूर्ति नहीं होती है तो आसपास के लोगों से उधारी लेते हैं। अब आप इस घटना में एक और मोड़ सुनिए। फैराज राम का एक ही बेटा था जिसका नाम अशोक था। 3 बहनों से सबसे छोटा था, और कुछ दिन पहले यानी 14 दिसंबर को अशोक जोधपुर से पढ़ाई करके अपने घर आया हुआ था और अपने पापा को उनकी दुकान पर छोड़ने के लिए बाइक पर पापा और वो दोनों जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर गए, इस दरमियान एक सामने से तेज गति व लापरवाही से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने उन दोनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो दोनों इस घटना के शिकार हो गए। और जिन बहनें आप देख सकते हैं, ये 3 बहनें हैं, दोनों बीए बीएड एमए अभी भी पढ़ाई कर रही है और एक बहन ससुराल जाती है। इन 3 बहनों के पिता और इकलौता भाई सदैव सदैव के लिए इस दुनिया से चला गया। मैं चाहता हूं कि इन बहनों के जो सपने हैं, जो इन बेटियों के पिता ने सोचा था, वो सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, और हर कोई बेटी का पिता इससे मैसेज लें, इससे प्रेरणा लें कि कैसे एक गरीब किसान परिवार का व्यक्ति अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए किस तरीके से दिन रात मेहनत करता था, उधारी लेता था, लेकिन सपना एक ही था कि मेरी बेटियां आगे बढ़े। और उसी का बदौलत आप देखिए एमए बीएड कर रही हैं उनकी बेटियां। इस परिवार की मदद के लिए आप तमाम दर्शक आगे आए और हर पिता को ये मैसेज दें कि बेटियां बोझ नहीं, अगर बेटियां आगे बढ़ती हैं तो कई परिवार उनसे विकसित होते हैं, सीखते हैं। मैं मदद की तमाम लोगों से गुहार करूंगा, इनके फोन पे नंबर, इनके अकाउंट डिटेल भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा इन बेटियों से भी बात करूं, इनके परिवार के लोग, इनके गांव के सरपंच, तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या सोचते थे। आज उस पिता का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए जो जिस पिता ने विकट परिस्थितियों के बावजूद अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बेटी गीता हमारे साथ है। बेटा, कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या अभी तक आपने पढ़ाई की? मेरी बीए बीएड चल रही है, 4th ईयर है अभी। ये बीएड 4th ईयर चल रहा है। 2019 से जोधपुर रह रही है। 2019 से आप जोधपुर रहते हैं। और आपकी ये छोटी बहन, इसका नाम क्या है? सबसे छोटी मैं ही हूँ। आप सबसे छोटी है। ये धाबू है, ये सबसे आप सेकंड नंबर है। अच्छा,
अच्छा, ये क्या करती, कहाँ पढ़ाई करती है? ये बाड़मेर करती है, बीए बीएड हो गई है और एमए बाड़मेर से चल रही है। एमए बाड़मेर से चल रही है। ये भी कितने सालों से आप दोनों बहनें और आपका भाई पढ़ाई कर रहे हैं? भाई मेरे साथ में 2020 से है। अच्छा, कैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसे पापा करवाते थे? क्योंकि देखिए, बीए बीएड एमए और भाई को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में, तो कैसे मैनेज करते थे? पता नहीं पापा कहीं से रुपया लेके आके हमको पढ़ाते थे। रो मत बेटा, रो मत। बापू, क्या कहते थे जब पापा घर आते थे आप पढ़ाई में? पापा क्या हमेशा आप लोगों को क्या कहते थे? पापा कहते बेटे ऐसे ऐसे पढ़ाई करना, मेरा नाम रोशन करना, ये बोलते थे। आपको कभी भी किसी बात की टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ खुद ही आपके लिए, जो मांगो मैं ला के दे दूंगा। आप बस पढ़ाई करना, मेरा सपना पूरा करना, समाज मेरा नाम रोशन करना। अच्छा बेटा, कितना गर्व होता है ऐसे पापा पर कि देखिए कुछ नहीं होते हुए भी आप 3 बहनों को पढ़ा रहे थे। आप बड़ी बहन को पढ़ाया, अब आपकी 2 बहनों को एमए बीएड, और आपका भाई है वो भी पढ़ रहा था, तो कितना गर्व होता है आपके पापा पर। बहुत सारा गर्व होता है। भाई ने भी पॉलिटेक्निक करा दी है, पापा ने सब कुछ करा रखा है। अभी भाई लगने वाला था बाड़मेर। क्या पापा क्या सोचते थे, क्या बनना था? पापा कहते थे आपको बेटा कि आपको वो बनना है, क्या कहते थे? पापा टीचर बनने के लिए बोलते थे, टीचर बन के दिखाएंगे हम तो, सपना पूरा करना है पापा का। तुम क्या कहोगे दापू और कुछ? मैं भी यही कह रही, मेरे अब सेकंड ग्रेड तैयारी चल रही थी, तो इस बार पापा का ख्वाहिश थी कि इस बार तुम लग जाएगी। मेरे पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, इस बार बढ़िया तैयारी करके सेकंड ग्रेड एग्जाम देके। अच्छा, पापा आपके पढ़े हुए थे बेटा? हाँ 10th तक पढ़ी हुई थी। 10th तक पढ़ेगी। अच्छा, ये आपकी बड़ी बहन ससुराल जाती है, इनको भी पढ़ाया था? पढ़ाया था 10th तक। सभी को प्राइवेट स्कूल ही पढ़ाया था पापा ने पहले से भी। गवर्नमेंट पढ़ाई ठीक नहीं थी, प्राइवेट पढ़ाते थे हमको सभी। अभी भी आप पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में अभी तो मैं प्राइवेट भी कर रही। नाइन्थ के बाद सभी प्राइवेट पढ़ रहे। इसको भी 2 साल प्राइवेट पढ़ाया था, इसको 4 साल प्राइवेट पढ़ाया था, भैया को भी 4 साल प्राइवेट पढ़ाया था, मेरे को भी 4 साल प्राइवेट पढ़ाया था, और इसको 4 साल प्राइवेट पढ़ रही। मैं भी 4 साल प्राइवेट करके अभी फर्स्ट ईयर कर रही हूँ एमए, कोई प्राइवेट से कर रही हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों से, तमाम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके पापा का जो सपना है वो पूरा होना ही चाहिए, क्या कहना चाहेंगे बेटा, क्या कहोगे आप? हमारे साथ में रहेंगे तो हम भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे तो कैसे बढ़ेंगे। सभी लोगों से यही गुंजाइश है, हमें पापा की कमी महसूस ना होने दे, हमारे साथ में खड़े होकर हमारे सपोर्ट करें। निश्चित रूप से देखिए, इन बहादुर बेटियों को एक ही रट लगा के बैठे हैं कि हम पापा का सपना पूरा करके ही रहेंगे। अब उनके भाई हैं, बहराज राम के चचेरे भाई हैं। आपका क्या नाम है? संदाराम। चंदाराम जी, कब आपसे बहराज राम से आप लोग मिलते थे? जब मिलते तब क्या बात होती थी? मिलते तब एक बात होती थी कि संदा अपने एक काम करना है, मारवाड़ी भाषा में बोलो साहब, अपने एक काम दूसरा कहीं है कोनी, सोरियन पड़ा परी और आगे बढ़ानी है, बोने नौकरी लगानी है, जो भी लाग दे, ठीक है। भी अपने एक घर को 2 घर हावड़ हुए, ये बात करता बड़ा पड़े में ऐसा बात करता, ये 2 घर हावड़ हुई आगे बढ़ के हुई कि अपने देखो यार बाटू गांव नौरस नो जो होई आगे बाद में जिले को भी होई देश को नो रसनो होई अपन कई लोग ये ही की के सोरियन पढ़ानी सही आई तम नहीं। अच्छा, तो हम लोग देख रहे हैं कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, 3-4 बच्चों को पढ़ाना, बाहर प्राइवेट पढ़वाना, अच्छे कॉलेजों में पढ़वाना, तो कैसे मैनेज करते थे वो? मजदूरी करता बाकी मामा भाई क्या समय न पास देता पढ़ लेता बीऊ दिन बिन दिखाड़ देता बीऊ दिन बिन देता यूं कर चलाता कहीं खेती में हो जाए तो कहीं आप मजदूर कर 10,000 रुपया देता मारा जाता दुकान में बीऊ कर पर दे रो चलाता एक बार सोरी पढ़ानी आगे अपने नौकरी लगानी तो यूं की अपने एक घर को 2 घर हकरा हुई आगे आपों के लोग के ही की कही के भैया सूर्य ने बिराज पढ़ाई थी मजदूरी कर पढ़ाई है तो आप ही पढ़ाओ तो बी वजह हमारे हम हो ग्रो परिवार है तो बे हैंग सूर्य स्कूल में बिराज मेरी हर कोई छोटे छोटे सूर्य ने हैंग स्कूल में लेके पढ़ाओ आप ही बिराज सूर्य होशियार अपने भी होशियार होनी चाहिए। अच्छा, मैं सरपंच साहब से बात करूँ उससे पहले कहूँगा आप फ़ोन पे नंबर इनके निकाल के रखिए अपने फ़ोन में, किसी एक बच्ची के। अच्छा, फिर जब ये घटना सुनी, कितना दुख हुआ आप लोगों को, और आप लोग क्या चाहते हैं? अब 2 बात छोड़ दो बस बात तो दिल दे कोई ऐसा न रहा कि हम कैसे पहुंचे क्या करें क्या नहीं करें जैसे तैसे करके हम पहुंचे वहाँ घटनास्थल पे मगर बसे नहीं कोशिश बहुत की दौड़ने भाई दवाखाना ले जाए बसे तो मगर बसे नहीं खलास। आप लोग क्या चाहते हैं? बेटियां, जो इसके पापा बहराज राम का सपना था वो हम सबका सपना हो और बेटियों को आगे बढ़ाएं। हमारा एक सपना है सतीश कौम से और मानवता के नाते इस बच्चियों को जो बहराज राम की जो तमन्ना थी वो अपने सब पूरा मानव अगर रखेंगे न
तो रहेंगी, और बच्चियों को बोलेंगे खूब पढ़ो और उनका सपना साकार करो और कमी कुछ आने नहीं देंगे। ठीक है। बिल्कुल। इस गांव के सरपंच साहब हैं, मैं इनसे जानता हूं, प्रवीण जी इनका नाम है, और प्रवीण जी ने मुझे फ़ोन किया। हालांकि कई लोग मुझे कहते थे कि इस परिवार की मदद इसलिए होनी चाहिए, इनका पालन पोषण आसपास के लोग करवा देंगे या बच्चियां जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन बेटियों के पिता का जो सपना था, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका सपना आप देखिए विकट परिस्थितियों के बावजूद कैसे अपनी बेटियों को पढ़ा रहे थे। और जब मैंने बेटियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में हमेशा से ही पढ़े, पापा ने हमें कभी पढ़ाई को लेकर ये कमी नहीं होने दी कि आप ये नहीं वो, आपको जो अच्छा जहां करनी वहां करो। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, आप जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस विकट घड़ी में इस परिवार और इन बच्चियों के लिए मदद के लिए जो भी संगठन है वो आगे आए और इन परिवार की मदद करें। हम हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हम भी हमारी तरफ से मदद करेंगे। अच्छा, कैसे मदद कर सकते हैं? बच्ची के कोई फ़ोन पे नंबर, अकाउंट नंबर? हाँ, अकाउंट पे नंबर और फ़ोन पे नंबर दोनों है। आप फ़ोन पे नंबर कौन सी बच्ची, किसके हैं? गीता के है 9602 9602 560 560 292। 292, ये इनके फ़ोन पे नंबर है। मैं पुनः दोहरा दूं, गीता फ़ोन पे नंबर नाम लिखा आएगा 9602560292, ये फ़ोन पे नंबर है। और अकाउंट नंबर है SBI के, मैं आपको बोल दूं 385832933331, ये अकाउंट नंबर है। और इनके IFC कोड है SBI के SBIN00311531, ये अकाउंट डिटेल है। और इन बेटियों की पढ़ाई के लिए, इनके पापा के सपना पूरा करने के लिए तमाम लोग आगे जरूर आए। मैं एक बार पुनः गीता से इनके फ़ोन पे नंबर जानना चाहूँगा। बेटा याद है आपको, फ़ोन आपके नंबर याद है? हाँ बताओ। 9602560292। हिंदी में बोलेंगे आप? 960 2560 292। 292, ये गीता के नंबर हैं, फ़ोन पे नंबर। आप चिंता मत करिए, तमाम लोग जो हैं हम सबसे मदद की अपील करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों की मदद करें और आप पापा का सपना पूरा जरूर करें। मैं एक बार पुनः तमाम उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, उन नेताओं से भी कहना चाहूँगा, उन सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग दावे करते हैं कि बेटियां पढ़ें, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये सारी हम स्लोगन देखते रहते हैं, लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें तो इन बेटियों को पढ़ाएं, इन बेटियों की मदद हो सके इतनी करें, ताकि इन बेटियों के पिता का जो सपना था वो सपना हर पिता का बने, और हर पिता यही चाहे कि मेरी बेटियां आगे बढ़ें, शिक्षित बने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।